इनके जाती अभी बच्चे वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये सब आपको पता है? जी इंशाल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, मुझे क्या पता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ बताई है। नौमी अपने बच्चे अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो स्टेबल कर रहे हैं, बच्चे जवान कर रहे हैं, बड़े शहीद करा लिए उन्होंने, बड़े पाहज करा लिए उन्होंने। अब वो अल्लाह ने उनके दिमागों में अकल दी है कि आपने किसी किस्म का प्रोडक्ट ऐसा नहीं करना, अपना वक़्त का इंतज़ार करना है। जब आपके पास पूरा सब कुछ होगा ना तो वो खुद ही आज़ाद हो जाएंगे, खुद ही। उनको कोई पाकिस्तान भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये कश्मीर आप देखेंगे मेरी ज़िंदगी में, इंडिया ने जो कश्मीर है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके ट्रेन सर्विस भी शुरू कर दिए श्रीनगर बारामूला तक। और दुनिया का सबसे जो रेलवे का ब्रिज है, सबसे ऊंचा इंडिया ने चिनाब ब्रिज बनाया है। तो ये देखें वो दे रहे हैं उनको सहूलियात, आटा सस्ता है, इसके अलावा उन्होंने किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, ये 5 साल ये गवर्नमेंट अगर पूरी करेगी हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। इकानमी के हो रहे हैं इंशाल्लाह। या आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो भी कोई मसला मसाइल होता है तो ये सारी जो जितनी यहूदी लॉबी है और ये बाकायदा इसराइल को फंडिंग करते हैं और ये लोग बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाते हैं। और मुसलमान शुरू से ही जो है ना वो जवाल पजीर हैं बेचारे। सऊदिया के साथ तो पूरी दुनिया इत्तेहाद कर रही है, दुबई के साथ पूरी दुनिया इत्तेहाद कर रही है, तुर्की का एक नाम है, तुर्की के तो इसराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। आप बात करें पाकिस्तान की, आप मुसलमानों पे ना बात करें, मुस्लिम्स आर वेल रेप्यूटेड हमारे अलावा। तुर्की डर गया है किससे? अमेरिका से। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कुछ कहा होगा ना उसे, वो जो आपको नहीं पता, जो मुझे नहीं पता, वो मुझे पता है क्या कहा होगा। वो अब ये चंद लोग समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी ही ज़िंदगी है। वो जिस चीज़ का डरावा देते हैं ना उसमें कुछ भी नहीं बचना। अमेरिका जिस चीज़ का डरावा देता है ना इन लीडरों को, उसमें कुछ भी नहीं बचना। हाँ जी, वो ये समझते हैं कि हम मर जाएंगे। मरना तो है, मरना नहीं है, मरना है ना, तो खड़े होना पड़ता है। और ईरान, उनके साथ हमारे जो तल्लुकात हैं वो इंडिया से भी ज़्यादा कशीदा हैं। पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे बाढ़ लगाता है, वो बाढ़ फिर उखाड़ के ले जाते हैं। इधर हमें इतना ज़्यादा खतरा नहीं, हमें तो खतरा है अफ़गानिस्तान की तरफ। तो हिंदुइज्म जो है जो वो तो हमारे अज़ल से दुश्मन है। करने हैं ना कि मैं नहीं हूँ। वहाँ 75% अवाम जो कहेगी ना, 75% अवाम जो कहेगी वो यही कहेगी कि इसको साथ पाकिस्तान का देना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान ने जब जब कश्मीर का नाम लिया तब एक मुल्क जिसका नाम है तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया कश्मीर के मुद्दे पर। और जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया 2019 में, तब भी तुर्की ने पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर बात तक करना नहीं चाह रहा है। UNGA के अंदर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नाम तक नहीं लिया कश्मीर का। तुर्की को इस वक्त चाहिए ब्रिक्स की मेंबरशिप और ब्रिक्स के अंदर इंडिया का एक क्लियर रोल है। क्या इस चीज़ से डरते हुए कश्मीर का नाम नहीं लिया गया, या इंडिया की बढ़ती हुई डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सारी चीज़ें देखते हुए या इन सब चीज़ों को नोट करते हुए तुर्की का मुंह बंद हो गया है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि वो क्या राय रखती है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, उसकी जीत नहीं है, ये लोगों को लगती होगी इस वक्त कि हमारी जीत है। किनको लगती हो? इंडिया को, अमेरिका को, जो दुश्मन है पाकिस्तान के, उनकी जीत लगती होगी, उनको लगती होगी, लेकिन जीत नहीं है। ये फिर क्या है? उनकी हार है। कैसे हार है? इस वक्त वो जालिम बने हुए हैं, जुल्म रहता नहीं है, सिर्फ चंद। अब इधर हमारा होता कोई लीडर होता, वो तुर्की को कहता, कोई बात समझाता। इधर समझाने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान में। क्या समझाना है? अगर समझाने वाला कोई होता ना तो तुर्की कभी भी फिसल नहीं सकता था। क्या समझाना है ये तो बताएं। फिसला इसलिए वे को कमज़ोर है कि उसने सबकी नज़रें ना दुनिया में पाकिस्तान पर है। ऐसा क्या है भाई? इकोनॉमी है नहीं, लोड शेडिंग, अब देखे पीछे कोई लाइट नहीं है, लोड शेडिंग में हमारा मुल्क गिरा हुआ है, तालीम है नहीं यहाँ पर, हम IMF के तरले ले रहे हैं, फिर दुनिया की नजरें हम पर क्यों हैं? दुनिया की नज़रें हम पर हैं। जब पाकिस्तान बना था ना, आपको पता है शायद क्या चीज़ थी हमारी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन? क्या चीज़ थी तुम्हें? अब आप बताएं। PIA, हमारा फलाई निज़ाम जो था ना जहाज़ों का, तो PIA फ्लॉप है। वो उस वक़्त
सारी दुनिया से बेहतर था, सारी दुनिया से बेहतर था। वो सारी दुनिया से बेहतर था। क्यों बेहतर था? कि वो बेहतर चलाने वाले थे। लेकिन सर मैं जब उन्होंने ले गए ना, कोई तुर्की चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई अमेरिका चला गया, उन्होंने जाके जिस शोबे में जाता है ना, हमारा ईमान है जो हमारा पाकिस्तानी है ना, जिस शोबे में भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा ना, मेहनत करने वाला आदमी मेहनत करेगा, अपनी नीयत जो उसकी सैलरी होगी। तो मुख्तलिफ लोग भी हैं जो अच्छे ईमानदार थे, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये बताएं कि तुर्की को क्या समझाना है हमने, ये तो बताएं। तुर्की डर गया है किससे? अमेरिका से। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कुछ कहा होगा ना उसे, वो जो आपको नहीं पता, जो मुझे नहीं पता, और मुझे पता है क्या कहा होगा। वो अब ये चंद लोग समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी ही ज़िंदगी है। वो जिस चीज़ का डरावा देते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं बचना। अमेरिका जिस चीज़ का डरावा देता है ना इन लीडरों को, उसमें कुछ भी नहीं बचना। हाँ जी, वो ये समझते हैं कि हम मर जाएंगे। मरना तो है, मरना नहीं है, मरना है ना, तो खड़े होना पड़ता है अपने अपने हकूक़ के लिए। अपने अपने जो बादशाह है उसने जवाब देना पूरी रहा का। तुर्की देखिए, तुर्की का मसला कश्मीर नहीं है। तुर्की के जो सदर हैं उनका मसला उनकी अवाम है, उनकी इकॉनमी है। तुर्की का मसला कश्मीर नहीं है। इस वक्त ना सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया का आप कोई भी मुल्क उठा लें, कश्मीर पर कोई बात करना पसंद नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ खुद कश्मीरी नहीं करना चाह रहे, खुद कश्मीरी नहीं अब करना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने उंगली देता था कोई जाके, आज सड़कें बंद कर देनी, आज बच्चे उनके शहीद हो जाने, बेटियां उनकी शहीद हो जानी। इंडिया वाली साइड पर या पाकिस्तान वाली साइड पर? इंडिया वाली साइड पर, इंडिया वाली साइड पर जब उनको कोई लीडर आके उंगली देता था ना, ऐसे करो ऐसे करो, अब अवाम ने सोच लिया है ये अपना मुफाद लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारे बच्चे शहीद कराते हैं, अपनी जेब गर्म करते हैं, साइड भी हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद, कुछ देर पहले आपने पाकिस्तान में नहीं देखा था एक मौलवी, कौन सा नाम बताएं? ताहिरुल कादरी, जानते हैं आप उसे? उसकी मैं जब वो तकरीर करता था ना इस्लाम पे नाम पे, जैसे टीवी पे पूरी तवज्जो से बच्चों को खामोश करके मैं उसकी बातें सुनता था। जब ये सियासत में आते हैं बिक जाते हैं। जितना बर्दी आदमी आएगा ना, अवाम ही बकरा है, अवाम ही मुर्गी है, अवाम ही अंडा है, अवाम ही है जो इनको चलाती है। मैं यहाँ सवाल ये पूछना चाहूँगी, क्या कश्मीर पे बाजी इंडिया जीत गया है? क्या तुर्की भी अब समझ गया है कि कश्मीर पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, कश्मीर तरक्की पर है? ओ मेरे बच्चे, तुसी इंटरव्यू लैन नालों कुछ चीज़ां आप भी पढ़ के ना आप खुद भी पढ़ लिया करें। ये सारी चीज़ें ना हक पर जब वक्त आना है ना सही होने का, किसी ने हक का साथ नहीं देना, सब ने खामोश हो जाना है, ताकतवर के साथ सारे हो जाएंगे। पर कौन है इस वक्त हकवर? वो हैं जो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। कौन खामोश हुआ है? अवाम, आम आदमी। हम हैं हक पर, मैं खामोश हूँ। हम हक पर हैं, हक पर हैं, हम हक पर हैं। हम हक पर हैं, लेकिन कैसे हक पे हैं? ये चलें ये बताएं, हम हक पर कैसे? हम हक पर ऐसे हैं कि हम अपनी मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं। दुनिया की करप्ट तरीन अवाम आपको पता है कौन सी डिक्लेयर हुई है? कौन सी हुई है बताएं? ये मेरा ख्याल है 170-80 नंबर हमारी ही है। तो ये हम हक पर कैसे हुए? वो हम तो दूसरे नंबर पर हो जाए ना, तो ये हमारे लिए डूबने मरने का मुकाम है। हम तो 170 पर बता रहे हैं हमें। मैं तो दूसरा नंबर भी पसंद नहीं करता। कश्मीर पे बात करें। मैं कश्मीर की बात ये इसलिए कर रहा हूँ बेटा, मैंने कहा है कि कश्मीरी अब जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सब ने सोच लिया है, पाकिस्तान ने भी कश्मीर ने भी सोच लिया है कि हमारा साथ अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं देना। इंडिया के पास जो इकनॉमी, अपने बच्चे, अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो स्टेबल कर रहे हैं, बच्चे जवान कर रहे हैं, बड़े शहीद करा लिए उन्होंने, बड़े पाहज करा लिए उन्होंने। अब वो अल्लाह ने उनके दिमागों में अकल दी है कि आपने किसी किस्म का प्रोडक्ट ऐसा नहीं करना, अपना वक़्त का इंतज़ार करना है। जब आपके पास पूरा सब कुछ होगा ना, तो वो खुद ही आज़ाद हो जाएंगे, खुद ही। उनको कोई पाकिस्तान भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये कश्मीर आप देखेंगे मेरी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में देख कर मरेंगे कि कश्मीर ने खुद अपने आप को आज़ाद कराया। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि वो भारत के नारे लगा रहे हैं।
अब मुझे अब थोड़ा सा ऐसे करके आप कहें कि आपने ऐसे कहना है, आपकी ये सैलरी लग गई है, आपकी ये जॉब लग गई है, आपके बच्चे का ये मुस्तकबिल बन गया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए तो मैं सोचूंगा ना, तो उसके बाद फिर मैं एक मुझे बात बताएं, पाकिस्तान आपका मुल्क है, ठीक है, आपको यहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, आप किसी दूसरी कंट्री में जाने का सोचेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने का सोचेंगे? देखो यहाँ अगर सहूलतें मिले, हाँ या ना? हाँ नहीं, बाहर कैसे नहीं हो, यहाँ फैसिलिटी मिले, यहाँ सहूलतें मिले तो कौन पागल जाएगा। तो वो फिर आप कैसे सोच रहे हैं कि वो ये सारी चीज़ें, जब उनको वहाँ तालीम अच्छी मिल रही है, वहाँ अस्पतालों का निज़ाम अच्छा है, वहाँ हर चीज़ उनको मिल रही है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो अपने वतन के साथ कैसे गद्दारी करेंगे? वो यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना, लेकिन जो असल जो उनका अपना मुल्क कहलाने का हक नहीं मिल रहा। मुल्क यानी कश्मीर जो है वो अपना कश्मीर, अपना आज़ाद मुल्क नहीं कहलवा सकते। ये कश्मीर आज़ाद होना है। हाँ जी, ये एक जैसे रूस की आपने देखी कितनी रियासतें बनी हैं, ये एक रियासत बननी है, इनकी ज़ाती हुकूमत होगी, इनके ज़ाती अभी बच्चे वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये सब आपको पता है? जी इंशाल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, मुझे क्या पता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ बताई है और हर चीज़ का तरीका बताया है। जैसे बच्चा एक दिन का होता है, तो एक दिन का वो कहे मैं हुक्मरान बन जाऊंगा। अच्छा, मुझे ये एक बात बताइएगा, तुर्की को चाहिए इस वक्त ब्रिक्स की मेंबरशिप, ठीक है, और उनको पता है ब्रिक्स के अंदर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में क्या कहते हैं? इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, कश्मीर पर उनका स्टांस हो, ये सब चीज़ें दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं और वो अपनी तरक्की भी दिखा रहे हैं। वो इंडिया ने तरक्की दिखाई ना, पाकिस्तान अगर करना चाहता तो इंडिया से ज़्यादा तरक्की कर सकता था। ये क्यों नहीं फिर? कि इसलिए नहीं कि कराने वाला कोई नहीं था, मैंने बताया ना कि कराने वाला कोई नहीं था। वो तो कश्मीर की भी तरक्की दिखा देते हैं, G20 की मीटिंग वहाँ करवा दी। वो सारा कुछ करवाएंगे। इस वक्त वो सारे ना अल्लाह के जाल में आ रहे हैं। ये जाल अल्लाह ताला ने बिछाया हुआ है, दुनिया भी अल्लाह ने बनाई है, जाल भी अल्लाह ताला ने बिछाया। तो कहता है मैं अच्छा काम करने वालों, मेहनत करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह तो मेहनत करने वालों को पसंद करता है। तुर्की के सदर की बात, तुर्की के नहीं, मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। अगर वहाँ डेवलपमेंट हो रही है तो आप कैसे कह रहे हैं? आपने मुझे जो सवाल किया था ना, वो सवाल किया था कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया ना, बात भी नहीं की उन्होंने, तो नाम तक नहीं लिया। हाँ, अभी आप तुर्की की बात कर रहे हैं ना, तुर्की की अवाम से, जैसे मैं अवाम हूँ, अब तुर्की के तो जाके सदर नहीं जाके करना है ना, जो कुछ जो उर्दगान है ना उसका सदर, उसी ने जो सवाल जवाब करने हैं ना कि मैं नहीं हूँ। वहाँ 75% अवाम जो कहेगी ना, 75% अवाम जो कहेगी वो यही कहेगी कि इसको साथ पाकिस्तान का देना चाहिए। अवाम 75% जो है ना, 75% ज़्यादा है या 25% ज़्यादा? आपको कैसे पता? ये कोई डाटा आया है क्या? और डाटा नहीं बच्चे, इस्लाम वालों को, ईमान वालों को सब पता होता है। अरे आप हर किसी की सोच का अंदाजा यहाँ पाकिस्तान में खड़े रहकर कैसे लगा सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती कि ना हमारे पास कोई डाटा होता है, ना हमारे पास कुछ इंटरनल मैटर्स का पता होता है, फिर भी हम दावे से एग्जैक्ट फिगर कैसे बता सकते हैं? हाँ जी, यही तो आप लोगों की आज की जो सऊदिया बात नहीं करता इस पे, दुबई बात नहीं करता, ईरान बात नहीं करता, हम लोग यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई जो हमारे अपने हिस्से हैं, हमारे खुद के पास कश्मीर है, उसका तो पहले हुलिया दुरुस्त कर लो। यही चीज़ें तो मैं आपको बेटा बता रहा हूँ। आप मतलब मुझे, आप कह रहे हैं अल्लाह के जाल में वो आ गए हैं, ये आपने कुछ बोला था। मैं कह रहा हूँ वो सब लोग जो है ना, वो जो समझते हैं कि हम इत्तेफाक कर लेंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। यही होता है ना कि 4 आदमी मोहल्ले के गुंडे मिल जाएं, जी 4 दोस्त हैं, वो जिस मर्जी का पर्स छीन लें, जिस मर्जी लड़की को छेड़ लें, वो इत्तेफाक कर लेते हैं। अब ये 25% लोग हैं, 25% लोग, और 75% लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से रुजू कर लिया है और अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया है। कैसे ठीक करना शुरू कर दिया है कि अपने से शुरू करें कि मैं कोई हराम की कमाई नहीं खाऊंगा, जितने में इतने में शुक्र करूंगा। आपकी बात ठीक है सर जी, कश्मीर है टॉपिक। कश्मीर का टॉपिक जो है ना, कितने साल दूं मैं आपको? कितने साल दूं मतलब? ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल चाहती हैं आप कश्मीर का टॉपिक सही हो जाए? मैं क्यों चाहूंगी आपसे, आपने अपनी राय देनी। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब मेरी आखिरी स्टेज है ना, फिर भी मेरे अल्लाह की उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ें दिखा के कश्मीर भी ठीक होगा, फ़लस्तीन भी ठीक होगा,
पाकिस्तान भी ठीक होगा और मैं अपनी ज़िंदगी में ठीक होता हुआ देखकर मरूंगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच। नहीं, इंडिया की जीत नहीं कह सकते ये, चूँकि जो हमारा हुकूमतों का गैर तसलसल सिलसिला जो चल रहा है, ये इसकी मेन वजह है कोई भी गवर्नमेंट 5 साल पूरा नहीं करती। हर गवर्नमेंट अगर 5 साल पूरा कर दे तो जो हुकूमतों के मंसूबे हैं वो भी सारे तकमील तक पहुंच जाएं। अगर यही जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसको 5 साल पूरे करने दें, अभी पीएम साहब कर रहे हैं, इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। सर मैं तो कश्मीर पे बात कर रही हूँ और तुर्की ने कोई साथ वात नहीं दिया हमारा। जी, अभी तो फिर कोशिश करनी चाहिए, ये हुकूमत का काम है, इनको फिर टेबल पे लाएं, तो अभी करें, उनको लाइन में लाएं, करें। क्या कहें हम तुर्की को, मतलब क्या कहें उनको? नहीं, पहले हमारे ताल्लुकात ठीक थे तुर्की के साथ। यही जो हमारा जो लाहौर में देखें, ये जो मेट्रो बस सर्विस का मंसूबा है, ये सीएम थे जो अभी पीएम है, तो ये तुर्की की सपोर्ट से इधर हुआ था। अभी कश्मीर के मौजू पे जो है, अभी पहले तो उनके साथ ताल्लुकात ठीक करें, फिर वो कश्मीर के टॉपिक पे बात करेंगे। पहले हमारे ताल्लुकात ही ठीक नहीं होंगे तो वो कैसे बात करेंगे? कश्मीर के टॉपिक पर बात करके क्या करेंगे सर? देखें, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान का और इंडिया का जो अक़वाम मुत्तहिदा में चल रहा है ये मामला, ये तो अभी यूएनओ ने इसको सॉल्व करना है, ये तो किसी फर्द बात से तो पॉसिबल नहीं है। सर ये सिर्फ तुर्की की बात नहीं है, बल्कि आप किसी भी कंट्री को उठा लें, वो कश्मीर पर बात नहीं करते। आप सऊदिया की मिसाल ले लें, सऊदिया ने रिसेंटली एक रियाल छापा था जिस पे उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को इंडिया का पार्ट बताया था। दुबई भी कश्मीर पर बात नहीं करता, आप बाकी कंट्रीज़ को देख लें तो वो भी पसंद नहीं करते हैं। क्या वजह है? असल में गलती हमारी है। जब तक हम एक कौम नहीं होंगे, एक प्लेटफार्म पे, एक पेज पे इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हमारी दुनिया में कोई पहचान नहीं बन सकेगी। पहले हम एक कौम तो हो जाएं। हजूम है किसी का, जिसका कि जिधर मुँह जिसने उठाया वो चल दिया है। कोई मज़हब के नाम पे किसी ने ग्रुप बनाया है, किसी ने सूबे के नाम पे ग्रुप बनाया है। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे ना, तो हमारी पहचान नहीं, हमारी चूँकि पहचान है पाकिस्तानी, जब तक हम अपने मुल्क से सिंसेयर नहीं होंगे तब तक दुनिया में हमारी वो रिस्पेक्ट नहीं होगी। 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया कश्मीर के अंदर से, उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट्स कर दी, हम बोलते रह गए। अभी तो वो हालात आ गए हैं कि भाई कोई बात करना नहीं चाह रहा। तुर्की को चाहिए ब्रिक्स की मेंबरशिप, और ब्रिक्स के अंदर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे बताएं, यहाँ हर जगह हमें इंडिया की विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है। असल में हमारी जो है ना, देखे ना, हमारे हमसाया ममालिक भारत के अलावा जो दो मुसलमान ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान, उनके साथ हमारे जो तल्लुकात हैं वो इंडिया से भी ज़्यादा कशीदा हैं। पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे बाढ़ लगाता है, वो बाढ़ फिर उखाड़ के ले जाते हैं। इधर हमें इतना ज़्यादा खतरा नहीं, हमें तो खतरा है अफ़गानिस्तान की तरफ से। हम जब इकट्ठे होंगे ना, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से अच्छा तल्लुकात बना लेता है, ईरान के साथ हो जाते हैं, तुर्की के साथ हो जाते हैं, सऊदी अरब है, सारा मिडल ईस्ट है, तो फिर वो हमारा जो है ना वो वर्थ ज़्यादा हो जाएगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी कि ये मुसलमान इकट्ठे हो गए हैं। ये यूएनओ भी इनको सुनेगा और दूसरा जो भारत है उसको भी सुननी पड़ेगी। सर आपको क्या लगता है कश्मीर पर, जो इंडिया के पास कश्मीर का हिस्सा है, उसकी इस वक्त सिचुएशन क्या है, बताएं। मेरे ख्याल में जो मेरी ज़ाती राय है उसमें तो पाकिस्तान से वो हालात जो पाकिस्तान का कश्मीर है उससे बेहतर हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने जो कश्मीर है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके ट्रेन सर्विस भी शुरू कर दिए श्रीनगर बारामूला तक, और दुनिया का सबसे जो रेलवे का ब्रिज है, सबसे ऊंचा इंडिया ने चिनाब ब्रिज बनाया है। तो ये देखें, वो दे रहे हैं उनको सहूलियात, आटा सस्ता है, इसके अलावा उन्होंने किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, ये 5 साल ये गवर्नमेंट अगर पूरी करेगी, हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। इकानमी के हो रहे हैं इंशाल्लाह, लगी है गवर्नमेंट, दिन रात एक हो रहा है, सीएम साहब काम कर रही हैं, ये आप देखेंगे इंशाल्लाह। मैं क्या करेंगे फिर क्या, सॉरी, फिर क्या करेंगे? हमारी इकानमी बेहतर हो जाएगी, वर्थ बन जाएगी हमारी भी। सर 5G वहाँ चल रहा है, आप कश्मीर की अगर बात करूँ, वहाँ 5G चल रहा है, बेस्ट अस्पताल वहाँ, बेस्ट तालीम वहाँ। आपको लगता है कि वो ये सारी चीज़ें छोड़कर अपने मुल्क से गद्दारी कभी करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल वो करेंगे, क्योंकि
अगर एक बंदे का राइट सल्ब ना हो रहा हो, उसको अपने हकूक मिल रहे हों, तो वो कभी बगावत नहीं करेगा स्टेट से। हम कितना आइसोलेट होकर रह गए हैं कि जो हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इशू कश्मीर को बनाया हुआ है, उस इशू पर दुनिया बात ही नहीं करना चाह रही है। ये कितना बड़ा फेलियर है हमारे लिए, ये बताएं। अभी तो कश्मीर का जो इशू है ना, वो मेरी बहन, वो तो अभी कम है, इस मुल्क में और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, लेकिन है तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान, कह लें कि ये बोन ऑफ कंटेंशन है मेन कश्मीर की, तो ये हल होना चाहिए। देखें वो तो फिर उनकी राय ली जाएगी, पाकिस्तान और जो इंडियन कश्मीर है। फेल हो गए ना कश्मीर 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 करके हम, तो फिर अब हमें फेलियर मिल गया, क्या कहा जाए इस चीज़ को? फिर नहीं, नाकामी नहीं कह सकते आप, ये तो बात नहीं कह सकते। कोशिश कर रही है हमारी गवर्नमेंट भी, उनको जो कश्मीरी हैं उनको उनके जो हमारे पास हैं जो जितना फैसिलिटेट कर सके। अभी पीछे देखें ना, वापडा का उन्होंने चलें एहतजाज करके लिया है, लेकिन वो पंजाब से या दूसरे पाकिस्तान से उनके बिजली के रेट कम है। इसके डंके की चोट पर लिया है उन्होंने, लिया मैं कहता हूँ लिया है, लेकिन ये देखें ना कि हमारे जो पंजाब से या सिंध से उनके बिजली के कम है, सस्ता है। 5 रुपए का। हाँ, अभी देखें रिसेंटली ये हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है, इन्होंने उधर वो एक सी पैक का मंसूबा भी शुरू कर रहे हैं, जैसे टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा, तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं, इंडिया की जीत तो नहीं आप कह सकते। देखें ना, वो भी मुस्लिम कंट्री है, तुर्की भी मुस्लिम कंट्री है, तो ये तो फिर हुकूमती सतह के ऊपर जो भी इनके जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी इनके मामलात हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इनको चाहिए कि जिस तरह हमारी कोई भी मसला मसाइल होता है वहाँ यूरोप के अंदर होता है, या आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो भी कोई मसला मसाइल होता है, तो ये सारी जो जितनी यहूदी लॉबी है और ये बाकायदा इसराइल को फंडिंग करते हैं, और ये लोग बिल्कुल एक ही प्लेटफार्म पे हो जाते हैं, और मुसलमान शुरू से ही जो है ना वो जवाल पजीर हैं बेचारे। सऊदिया के साथ तो पूरी दुनिया इत्तेहाद कर रही है, दुबई के साथ पूरी दुनिया इत्तेहाद कर रही है, तुर्की का एक नाम है, तुर्की के तो इसराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। आप बात करें पाकिस्तान की, आप मुसलमानों पे ना बात करें, मुस्लिम्स आर वेल रेप्यूटेड हमारे अलावा। नहीं, हम तो खैर बाहर गल्फ में रह के आए हैं ना, जो अपना पाकिस्तान का जो बाहर जो रिस्पेक्ट है वो हमें अपना बेहतर जानते हैं, जो हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है हमें पता है, ठीक है। वो लोग हमें तो ऐसे देखते हैं जैसे वो खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं, हम तो उधर रह के आए हैं। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों के साथ उनकी सिटिंग होगी, क्योंकि वो उनके मेयार पे पूरा उतरते हैं, बात ये है। तो अगर आप मुसलमान को लिया जाए, अगर इस्लाम को देखा जाए, तो फिर ये सारा मामला जो है ना बरक्स है। ये लोग यहूदी लॉबी कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी को या मुसलमान के साथ इत्तेहाद हो, या किसी भी मुल्क के साथ, तो ये तो अज़ल से हमारे दुश्मन है। आपको पता है इजिप्ट और इसराइल के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं, तुर्की की ही मैं आपको मिसाल दे दूं, तुर्की की $7 बिलियन की ट्रेड इसराइल के साथ हो रही थी। भाई वो भी तो मुस्लिम है, उनकी भी तो आपस में ताल्लुकात है, आना जाना उनका भी लगा रहता है। लेकिन बात यहाँ पर रिलेशंस को डिस्कस करना नहीं है, बात यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है कश्मीर का। कश्मीर के बारे में आप क्या कहेंगे कि नो वन इज स्टैंडिंग विद अस? कश्मीर के बारे में मैं यही कहूँगा कि कश्मीर ठीक है, वो इंडिया जो है और जो वो हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, तो अब इनको चाहिए कि कोई आवाज़ उठाएं, पाकिस्तान के भी हुक्मरानों को चाहिए कोई अपनी असेंबलीज़ में इसकी आवाज़ उठाएं कश्मीर के हवाले से, ठीक है। जो भी हुकूमत आती है वो थोड़े दिन की बस मेहमान होती है, तो इस तरह यही देखते आ रहे हैं हम तो अज़ल से। एक मुझे बात बताएगा, हमसे कोई ये सवाल कर दे आपके कश्मीर में क्या है, क्या डेवलपमेंट है, आपके पास जवाब क्या होगा? भाई कश्मीर तो पहली तो बात है, मैं गया भी नहीं ना, मैंने देखा है, ये नहीं देखा ना? सोशल मीडिया पे हमने बातें सुनी है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि वहाँ क्या क्या है? नहीं तो पता, ये भी नहीं पता, बस यही देखा है कि टूरिज्म ज़्यादा है वहाँ, सियाहत ज़्यादा है। देखिए अब आपसे मैंने आज़ाद कश्मीर की बात बोली, आपको नहीं पता पाकिस्तानी, ठीक है। यही अगर सवाल होता जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है, ठीक है, हम लोगों ने उसमें पैराग्राफ्स लिख देने थे ना कि वहाँ ये हो रहा है। हमें हमारे उस हिस्से का नहीं पता जिसको हम शारक कहते हैं, कि वहाँ पर बिजली का यूनिट कितने का है, वहाँ पर स्कूल्स की क्या हालात है, वहाँ पर तालीम का मयार क्या है, वहाँ पर क्या इंटरनेट सर्विसेज चल रही हैं या नहीं चल रही, वहाँ लिटरेसी रेट है या नहीं है। तो आपको लगता है कश्मीर पर आवाज़ उठाना या कुछ भी कहना हमारा हक है?
जी बिल्कुल, वो तो हमारा राइट बनता है हमारा, क्योंकि एक मुस्लिम अपना मुल्क है तो हमारा तो हक बनता अपने है। मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है? तो भाई ये तो अपनी कंट्री में है। ना, मेरी बात सुनो, ये तो हुकूमती सतह के ऊपर बातें होती हैं ना सारी, ये तो हुकूमती सतह की, ये हुक्मरानों का काम है ना। एक आम सिटीजन तो नहीं ना उठ के कोई उधर जाके कोई डिबेट कर सकता, किसी के साथ या कोई बात कर सकता, ये तो इनका काम बनता है ना कि ये होश के नाखून लें और ये मामलात को इजी ना लें, क्योंकि ये अज़ल से हम देखते आ रहे हैं वो बेचारे मार खाई जा रहे हैं, ठीक है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हिंदुइज़्म जो है, जो वो तो हमारे अज़ल से दुश्मन है, ठीक है, अगर आप उसको देख, हिंदुइज्म आपका दुश्मन है और जितने मज़ाहिब है दुनिया में वो नहीं है। जितने भी मज़ाहिब हैं, देखें ना, इस चीज़ को अगर आप अगर इस बात को देखती हैं, अगर इस्लाम के सांचे में हम देखते हैं इसको, तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला का साफ फरमान है कि यहूदी और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये तो हुक्म है, फैसला अल्लाह पाक का। तो हुक्म है। फिर मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि चाइना शारक से करीब दोस्त कैसे हो सकता है भाई? उसके बारे में हमने हदीस नबवी पढ़ी है कि गालबन आपने भी पढ़ी होगी हमारी अपना क्लासेस में। इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। हाँ, सरकार की, तो वही चीन मस्जिदें तोड़ा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। वो तो जाहिर बात है, मस्जिद पता उन्होंने रिसेंटली मस्जिदों से मौलाना निकाल कर उन्होंने सड़क के ऊपर डांस करवाया, आपको पता है? नहीं, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। ये उन्होंने चाइना के अंदर हरकत, ना मुझे पता है, मैं इसके बारे में गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर कश्मीर पर हो रही थी। इंटरव्यू को थोड़ा शॉर्ट ही करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूंगी आपसे यहाँ पर कि जो तुर्की है ना, उसको ब्रिक्स की मेंबरशिप चाहिए, और आपको पता है ब्रिक्स के अंदर जो स्ट्रॉन्ग इस वक्त पोजीशन है वो इंडिया की भी है। तो मुझे ये बताएं, क्या वो इस चीज से डर रहे हैं या उनको ये पता लग गया है कि इंडिया तो डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर के अंदर, ये चक्कर क्या है? अगर आप ये बात करती हैं तो इंडिया तो फिर पूरे वर्ल्ड में है। फिर इंडिया वो तो फेमस पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि उसके पास स्टडी है, उसके पास इंजीनियर्स हैं, उसके पास अगर डॉक्टर्स हैं उसके पास। इंडिया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर है, फेमस है वो, ठीक है। गल्फ में देख लें आप, यूरोप में देख लें, इंडिया कहाँ नहीं है, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। हम तो देख के आए हैं सारा मामला, ठीक है। जितनी भी हाई जो है ना वो पोस्टों पे वो लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा आप देख लें कि ये फिर यही मसला होगा कि उनको नजर आ गया होगा कि उनके वाले पार्ट में डेवलपमेंट हो रही है, ये मसला हो सकता है। डेफिनेटली यही मसला हो सकता है, क्योंकि उनको तुर्की को भी पता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो फिर सारी बात है, उन्होंने तो उनको ही प्रेफर करना है ना। ये बात है हमारे पाकिस्तान का, आप देखें, हाँ यही बात है, हमारे पाकिस्तान का तो हाल ही कोई नहीं है। आप कोई ना कुछ ना पूछें पाकिस्तान के बारे में, हमारे पासपोर्ट की ज़ीरो वैल्यू है, यकीन करें। एम्बेसी में हमें लोग घूर घूर के देखते हैं, तरह तरह एम्बेसी के अंदर वर्ल्ड की जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, एम्बेसीज में लोग हमें घूर घूर के देखते हैं कि हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट है। ये हमारे मुल्क की वैल्यू है, ठीक है, हमारे पासपोर्ट की। तो ये हमें चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए और अवामुन्नास को चाहिए बिलखसूस कि वो इस चीज़ के ऊपर कोई ऐसा खुदारा कोई ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम ये नहीं है कि वो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये फलानी सिटी का या फलानी सिटी का, कहेगा पाकिस्तानी, ये बात है, क्योंकि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके। तो ठीक है, तो खुदारा कोई ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिससे पूरे पाकिस्तान की जो है ना वो शेम हो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इस चीज़ का बहुत फुकदान है। तो उम्मीद करते हैं, दुआ गो अल्लाह ताला से कि हुक्मरान भी बेहतरी का जो है ना वो जो भी मामलात हैं, जो भी फैसले हैं वो बेहतरी आप बेहतर फरमाए, मुल्क के लिए भी वेलकम। थैंक यू सो मच।